इतना है 46,750 का। ठीक है, ठीक है। अब देखो बाजार फिर नीचे आता है, फिर क्या होता है, ये निकलाइन है यानी सपोर्ट एरिया है यहाँ पर, ये सपोर्ट। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और ऑप्शन ट्रेडिंग की नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों आपके चार्ट पैटर्न्स वो कौन से होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल जो आपके चार्ट पैटर्न्स होते हैं। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको कई लगातार वीडियो में आपको बताया है कि आपके सिंगल कैंडल स्टिक कौन से होते हैं, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, ठीक है, और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के मैंने आपको बताया। और इससे पिछली वीडियो में आपको वेरियस कैंडल स्टिक्स में बता दिए, 5 बुलिश और 5 वेरियस कैंडल स्टिक्स के बारे में मैंने आपको सभी चीज़ें समझा दी हैं। देखो कैंडल स्टिक्स की मैंने हर एक वीडियो में आपको हर एक कैंडल्स की साइकोलॉजी बेस्ड सभी चीज़ें सिखाई हैं। और अब मैंने देखो कैंडल स्टिक्स आपको समझा दी, और इस वीडियो में आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो चार्ट पैटर्न्स कई तरह के होते हैं, तो मैंने इनको 3 भागों में डिवाइड किया है। तो पहले आपके पार्ट में होने वाले हैं, ये कंटिन्यू होने वाला है आपके पार्ट्स। तो पहले हम सीखेंगे रिवर्सल कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, ठीक है, जो आपके या तो रेजिस्टेंस पर बनते हैं या तो आपके सपोर्ट जोन पर बनते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको एक ट्रेंड वो जो मार्केट में ना रिवर्सल देखने को मिलता है। सो आप वहाँ पर अपनी पोजीशन अच्छी रखकर जो अपनी पुट और कॉल जो बाई करते हो ना, सभी प्रॉफिट मतलब मेकिंग कर सकते हैं। सो अगली वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपके कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, जो मार्केट में दोस्तों मान लो कि बुलिश चल रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, तो लगातार अगर मार्केट में कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसमें आपको हम कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न सिखाएंगे। और फिर उससे अगली वीडियो आएगी, वो आएगी दोस्तों हमारी आपकी न्यूट्रल चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, न्यूट्रल जो आपके नेचुरल होते हैं, जो आपके एक डिसाइडिंग होते हैं कि अब यहाँ से मार्केट या तो ऊपर जाने वाला है और या तो यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। सो ऐसी वो वीडियोस आप हमको सिखाने वाले हैं आपको। तो इस वीडियो में आपको अभी हम सिखाएंगे कि आपको रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, ट्रिपल बॉटम हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, और इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर्स हो गया। तो इन सभी कैंडल्स के ना चार्ट के बारे में आपको बेसिक लेवल से साइकोलॉजी बेस्ड लाइव मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट पे ना आपको देखो सभी चीज़ें समझाएंगे। पहले आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे, उसके बाद आपको लाइन पर चार्ट पर समझाएंगे, फिर आपको मार्केट के अंदर लाइव दिखाने वाले हैं। सो देखो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो अगर आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेते हैं तो आपको ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का और भी नॉलेजेबल वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना है। आपको वीडियो लाइक कर देंगे तो देखो हमको और भी मोटिवेशन मिलेगा, आपके लिए अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं और लाएंगे भी आगे के लिए। तो चैनल को मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों अगर हम किसी भी तरह की और भी वीडियोस लाते हैं तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप देखें सबसे पहले वीडियो को। तो दोस्तों अगर हम अब वीडियो को स्टार्ट करेंगे, आपको सभी चीज़ें स्क्रीन पर सिखाएंगे आराम से, बिल्कुल बेसिक लेवल से और आराम से। देखो नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है बहुत, साइकोलॉजी बेस्ड समझना वो भी जो बहुत ज़रूरी है। सो अगर आप विदाउट नॉलेज इस ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी में आएंगे ना तो आपको लॉस होगा। आप सीखेंगे, सीख कर अगर आपको लॉस होगा तो उसका कोई गम नहीं होगा। आप बिना सीखे आएंगे तो पैसा लॉस होने का थोड़ा वो रहता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आपको सभी चीज़ें सिखाएंगे अभी स्क्रीन पर। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों अभी हम आ गए स्क्रीन पर, अब चलेंगे अपने सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, और दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ 5 मिनट्स अपना टाइम फ्रेम यूज़ करना है स्कैल्पिंग में। ठीक है, स्कैल्पिंग में आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज़ करना है, जो ये आप 5 मिनट्स देख रहे हैं इसी तरीके से। तो बिना देरी के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलेंगे अपने स्क्रीन पर। अब देखिए दोस्तों आपके जो होने वाले ये पैटर्न्स होंगे आपके रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया। अब देखिए दोस्तों, देखो पहला आपका होने वाला है डबल टॉप। ठीक है, डबल टॉप आपका पहला चार्ट पैटर्न होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, हम आ गए अभी स्क्रीन पर इस वाले पैटर्न्स पर। अब देखेंगे दोस्तों अपना क्या है कि ये पैटर्न्स किस तरीके से वर्क करता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें आपके क्या रहेंगे, आपके एक तो आपका पहला टॉप रहेगा और आपका एक दूसरा टॉप रहने वाला है। अभी मैं आपको लाइंस चार्ट पर सिखाऊंगा, बताने वाला हूँ, फिर मैं आपको इस वाले चार्ट पर और इस वाले अभी बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी ध्यान से देखना है। ओके, तो देखिए, तो इस चार्ट के अंदर पहले आपका क्या होता है, एक आपका पहला टॉप होगा और सेकंड आपका दूसरा टॉप होगा।
अब इस टॉप्स के बारे में आपको समझाते हैं। पहले देखिए, आपका आफ्टर ये अप ट्रेंड के बाद बनेगा, ठीक है। आफ्टर अप ट्रेंड के बाद बनता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से बाजार चढ़ेगा और क्या होगा कि आपका रेजिस्टेंस लेवल होगा एक, ठीक है। जैसे यहाँ आपको एक रेजिस्टेंस लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ओके। अब पहला टॉप आपका बाजार में बनेगा इस तरीके से, ठीक है। पहले टॉप होगा और यह दूसरा आपको नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा और यहाँ पर आपकी एक ये आपकी निक लाइन होती है, ठीक है, निक लाइन होती है जो आपका एक सपोर्ट का वर्क करती है। फिर बाजार ऊपर चढ़ेगा, फिर क्या होगा, एक सेकंड टॉप बनाएगा आपका, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस से टकरा कर बाजार फिर नीचे आएगा और फिर देखिए फिर क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस का क्या होता है कि यहाँ से बाजार ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, ठीक है। ब्रेकआउट होता है यहाँ पर बाज़ार में, आपको ध्यान से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट, ओके, ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको रिटेस्टमेंट के बाद, ठीक है, रिटेस्टमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। नीचे आएगा बाज़ार, फिर एक आपको इस वाली निकलाइन का सपोर्ट के लेवल का आपको, ठीक है, ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा, ठीक है, ब्रेकआउट जिसे कहते हैं नीचे वाला ब्रेकआउट, ओके। अब देखिए पहले आपका ये वाला टॉप बना होगा, यानी इसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका पैटर्न बना होगा, सपोर्ट होगा, रेजिस्टेंस होगा और जैसे ही इस वाले सपोर्ट से बाजार रिटेस्टमेंट के बाद इस तरीके से आपको डाउन साइड का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप इसमें समझ गए, कैंडल स्टिक्स में आपको किस तरीके से वो लाइंस में आपको समझा दिया है, समझ गए। कुछ नहीं, एक डबल टॉप पैटर्न बनेगा, आप मैं आपको चार्ट पर दिखाऊंगा तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको निफ्टी के बैंक निफ्टी के इंडेक्स में लेकर चलता हूँ, तो आपको लाइव बाज़ार में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वही अभी कितना तारीख है अभी, हाँ देखिए अभी ये मार्च का, ये फरवरी में आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फरवरी का ये आपको चार्ट में आपको दिखाता हूँ, देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। और आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे ना, ताकि आपको दोस्तों समझने में बहुत ही आसानी होती है। अब देखिए समझिएगा, ये आपकी निकलाइन है, समझ गए। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ, देखेंगे आपकी निकलाइन है, ठीक है। बाज़ार नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। आपका पहला टॉप ये बनाया बाज़ार ने, फिर बाज़ार नीचे आया, सपोर्ट है, समझ गए नहीं। ये आपकी 26 फरवरी की बात हो रही है दोस्तों, 26 फरवरी का ये चार्ट बना बैंक निफ्टी के अंदर, 5 मिनट्स का चार्ट पैटर्न है, समझ गए। देखेंगे दूसरा बाज़ार ऊपर चढ़ता है, दूसरा टॉप बनाता है यहाँ पर, ये रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, ठीक है। इतना है 46,750 का, ठीक है, ठीक है। अब देखो बाज़ार फिर नीचे आता है, फिर क्या होता है, ये निकलाइन है यानी सपोर्ट एरिया है यहाँ पर, इस सपोर्ट एरिया का बाज़ार ब्रेकआउट देता है, ठीक है। और जैसे ही ब्रेकआउट देता है वैसे ही बाज़ार नीचे आने लगता है और अपने यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाकर अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, देखेंगे अगर आप यहाँ पर अपना एंट्री रखते तो इस कैंडल्स के बाद अपना इतना स्टॉप लॉस इतना रखते और अपनी एंट्री यहाँ तक की अपनी एंट्री रखते इस लो की, ठीक है, इस स्विंग लो की अपनी एंट्री और टारगेट यहाँ पर अपना डिसाइड करते और आपका अच्छा खासा टारगेट आपको देखने को यहाँ से मिला है, ठीक है। यहाँ पर अपनी एंट्री होती इस निक लाइन के ब्रेकआउट के बाद और आप देखेंगे इतना बढ़िया आपको टारगेट मिला है, पहला टॉप, दूसरा टॉप, एम पैटर्न, डबल टॉप आपका पैटर्न बन गया है, ठीक है। अब राइट आपको बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखेंगे 5 मिनट्स का हर एक कैंडल्स है, समझ गए। अब मैं आपको चलता हूँ लेकर सेकंड चार्ट के ऊपर, देखो अब दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर भी आपको समझाया है, ये मैंने चार्ट भी आप पर ड्रॉ कर लिया था और मुझको लगा कि भाई देखो बाज़ार में आपको लाइव दिखाने का बहुत ही मज़ा है उसमें, ठीक है। यहाँ पर रिटेस्टमेंट दिया बाज़ार, फिर नीचे आया, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बाज़ार यहाँ पर एक टॉप बनाता, दूसरा टॉप बनाता और निकलाइन का ब्रेकआउट देता है बाज़ार सपोर्ट का, ठीक है। अब मैं आपको, ठीक है, दूसरे चार्ट पर लेकर चलता हूँ जो आपका दूसरा आता है, ठीक है। दूसरा जो आपको मतलब पेट चार्ट है वो आपका है डबल बॉटम, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, जस्ट उल्टा है। अब इसमें बाज़ार क्या होता है कि डबल आपका बॉटम बनाता है, यानी एक आपका डब्लू पैटर्न का चार्ट होता है। इसे भी मैं आपको अभी लाइव, ठीक है, लाइव बैंक निफ्टी के चार्ट पर लेके चल के दिखाता हूँ। पहले आपको यहाँ पर समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखिए बाज़ार क्या होता है, नीचे से आता है, ठीक है, डाउन ट्रेंड के बाद आता है बाज़ार नीचे आता है
और यहाँ से आता है और बाज़ार में ये आपका रेजिस्टेंस एरिया होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। और यहाँ पर आपका ये आपका सपोर्ट एरिया होता है, समझ गए। अब देखिए पहला बाज़ार नीचे आएगा, ठीक है, पहला आपका बॉटम बनाएगा, ठीक है, पहली बार टच करेगा यहाँ पर और बाज़ार फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसको हम निकलाइन भी कहेंगे, ओके। फिर बाज़ार नीचे आएगा, फिर हमारा दूसरा बॉटम बनाएगा, पहला बॉटम फिर आपका दूसरा बॉटम, ठीक है, और फिर बाज़ार ऊपर चढ़ेगा। और जैसे इस निकलाइन की ठीक है, निकलाइन यानी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है, थोड़ा बाज़ार कभी कभी रिटेस्टमेंट भी लेता है, ठीक है, जिसमें कभी कभी जो होता है ना आपका रिटेस्टमेंट जो होता है ना वो लेता भी है और कभी कभी नहीं भी लेता है, और डायरेक्टली बाज़ार एकदम से अपसाइड की ओर चला जाता है, ठीक है। इसने तो यहाँ भी रिटेस्टमेंट दिया है और अभी चार्ट में आपको दिखाऊंगा कि वो तो डायरेक्ट इस तरीके से, ये इतना रिटेस्टमेंट नहीं लिया था बाज़ार, इस तरीके से ऊपर ही चढ़ता चला गया था, ओके। अब मैं आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका सपोर्ट है पहला, ठीक है, बॉटम ये बनाया, दूसरा बॉटम ये बनाया, निकलाइन ये बनाया और इसने अपसाइड का ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ से अपनी अपनी कॉल साइड की पोजीशन बनाकर पुट अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो अपनी अगर आपको एंट्री करना है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आप एंट्री कहाँ पर करेंगे। तो एंट्री का दोस्तों आप करना चाहेंगे तो आप इस रिटेस्टमेंट के बाद अपनी यहाँ पर एंट्री करेंगे, ठीक है, इस लेवल पर आप अपनी एंट्री करेंगे और अपना स्टॉप लॉस जो रखेंगे इस रेजिस्टेंस का 1-2 कैंडल का स्विंग लो का आप स्टॉप लॉस रखेंगे। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के इंडेक्स पर, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ डबल बॉटम, ठीक है, बिल्कुल राइट एकदम, ये 27 तारीख का बना है चार्ट, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट चार्ट बना भाई साहब। मैं आपको बिल्कुल सही चीज़ें दिखा रहा हूँ तो इनको आप समझिएगा, ये ठीक है। अब देखो बिल्कुल करेक्ट ये डबल बॉटम बना है, देखो 26 तारीख का ये बात था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो 27 तारीख है, यहाँ पर आप देखेंगे 27 तारीख है, बाज़ार ऊपर होता ओपन होता नीचे आता है, ठीक है, बाज़ार क्या है नीचे आता है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। बाज़ार नीचे आता है तो पहले क्या बाज़ार पहला बॉटम बनाता है। अगर आप चार्ट पैटर्न्स को देखते बाज़ार में सही एकदम एक्यूरेट तरीका देखते तो आपको पहला बॉटम यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर आपका बाज़ार ऊपर गया है यानी रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, ये आप देखेंगे, और ये हमारी एक निकलाइन भी है, समझ गए। फिर बाज़ार क्या होता है नीचे आता है, ठीक है। फिर हमारा एक दूसरा बॉटम बनाता है, पहला और आपका ये दूसरा, और देखेंगे फिर बाज़ार फिर चढ़ता है, ठीक है, बिल्कुल देखिएगा ध्यान से। डबल ये आपका इस तरीके से पहला दूसरा, ठीक है, निकलाइन यानी रेजिस्टेंस हमारा, समझ गए। और जैसे ही बैक का मार्केट देता है, कभी कभी देखो मैंने कहा ना कि एकदम सही मतलब बाज़ार ऊपर चला जाता है और थोड़ा रिटेस्टमेंट भी देता है, फिर बाज़ार दूसरी बार ऊपर जाता है, समझ गए नहीं। देखो मैं आपको और क्लियरिटी के साथ दिखा देता हूँ, ये आपको लाइंस मतलब ख़त्म कर देता हूँ। अब देखेगा बिल्कुल ध्यान से, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ही आपको देखो समझाना बहुत बढ़िया है आपका तरीका, देखो समझना बहुत बढ़िया है आपको। देखो पहला, ठीक है, बाज़ार नीचे आया, फिर दूसरा बॉटम बनाता, ये आपकी निकलाइन है, समझिए, रेजिस्टेंस बिल्कुल एरिया। और आपकी पता है एंट्री कहाँ होनी चाहिए इस पर, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपकी लॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, अपना यहाँ तक का अपना टारगेट होना चाहिए। और इस कैंडल्स के जो ब्रेकआउट बड़ी कैंडल है, यहाँ पर आप ब्रेकआउट भी मान सकते हैं इस जोन का, या एक आप डब्लू पैटर्न भी आप इस पर समझेंगे, ठीक है, डबल बॉटम, ठीक है, डबल बॉटम आपका पैटर्न है। तो आपको यार देखो ध्यान से देखना है बाज़ार में क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका मतलब देखिए यहाँ पर आपकी एंट्री होगी और आपका बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इस निकलाइन के ऊपर आप एंट्री रखेंगे और आपका बड़ा यहाँ तक का प्रॉफिट जनरेट करेंगे दोस्तों। अब देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इसका तो मैंने समझा दिया इस मतलब लाइव बाज़ार में, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। देखिए दूसरा अब आपको चार्ट में देखने को मिलेगा, ये निकलाइन है, पहला बॉटम है, दूसरा बॉटम है, ठीक है। रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, थोड़ा रिटेस्टमेंट भी लिया बाज़ार, ये वाला एरिया, फिर बाज़ार में देखेंगे फिर एकदम बढ़िया सा एकदम ब्रेकआउट दिया और अब कॉल साइड की एकदम बढ़िया पोजीशन दी है, अप साइड में बाज़ार अच्छा मूवमेंट किया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट वाला जो आपका तीसरा है, ठीक है। पहले इसमें आएगा, फिर आपका तीसरा आता है ट्रिपल टॉप।
अब ये क्या होता है दोस्तों, इस वाले चार्ट पैटर्न्स में आपके 3 टॉप होते हैं, ठीक है। 3 टॉप बनेंगे, इसमें कि आपका पहला टॉप ये होगा, दूसरा टॉप ये होगा और तीसरा टॉप ये होगा, ठीक है। पहला टॉप आपका इस तरीके से बनेगा बाज़ार में, फिर नीचे आएगा, ये आपका सपोर्ट लाइन है, ठीक है, और आपका ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। इतना तो आप बेसिक सी याद चीज़ें समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए फिर नीचे आता है बाज़ार, निक लाइन है आपकी, ठीक है, निक लाइन या सपोर्ट मान सकते हैं इसको। और फिर आपका तीसरी बार बाज़ार फिर एक रेजिस्टेंस पर जाता है आपका, फिर आपका तीसरा टॉप बनाता है। और जैसे ही फिर तीसरी बार नीचे आता है इस वाले रेजिस्टेंस, ठीक है, इस वाले मतलब सपोर्ट का यानी आपका निक लाइन का नीचे को बाज़ार ब्रेकआउट देता है, ठीक है। बाज़ार जो है निक लाइन का ब्रेकआउट देता है और यहाँ से आपकी कॉल साइड की पोजीशन बनती है और आपका प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्री लेंगे और अपना प्रॉफिट यहाँ पर लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे। अब देखेंगे दोस्तों आपकी एंट्री और प्रॉफिट मतलब एंट्री और एग्जिट कहाँ पर होनी चाहिए। टारगेट आपका यहाँ तक का होना चाहिए, जो आपका ये जोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप नापेंगे। और आपकी एंट्री यहाँ पर होनी चाहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ का होना चाहिए और अपना यहाँ तक का पूरा रिवर्सल ले लेना चाहिए। और मैं आपको 30 मतलब इसके चार्ट पर लेकर चल कर दिखाता हूँ और भी आपको समझाने में आसानी होगी। देखेंगे दोस्तों बाज़ार ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखो पहला बॉटम बनाता, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहला आया बाज़ार नीचे आया, ये दूसरा, फिर आपका तीसरा बॉटम बनाता है यहाँ पर। और जैसे ही ये आपका रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है यानी निक लाइन है, ओके। इस जैसी बाज़ार में आप देखेंगे यहाँ पर आपका एंट्री यहाँ पर बनेगा इस निक लाइन के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। और आपकी जो प्रॉफिट रहेगा, प्रॉफिट इतना यहाँ से यहाँ तक इस रेंज को नापिए और यहाँ से यहाँ तक का अपने इतना बड़ा टारगेट रखिए और आपको अपना टारगेट लेकर निकल जाना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको ज़्यादा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो अपना इतना बढ़िया प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे और आपका ये ट्रिपल टॉप का जो पैटर्न है आपका काम करेगा बाज़ार के अंदर। बिल्कुल एक्यूरेट यही पैटर्न बनेगा दोस्तों आपका बाज़ार के अंदर आपको, ठीक है। और देखेंगे कि बाज़ार में जो है ना यहाँ से बाज़ार में रेजिस्टेंस भी लेगा और जैसे ही रेजिस्टेंस का ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बनेगा, ठीक है। और वैसे ही एक बाज़ार में ना डाउन साइड का आपको फॉल देखने को मिलेगा और मिलेगा अपना मतलब एक रिवर्सल, ये आपको बाज़ार में ना रिवर्स का काम करते हैं, समझ गए नहीं। पहला ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, ठीक है, और ट्रिपल बॉटम मैं आपको ट्रिपल बॉटम के बारे में समझाता हूँ। देखिए चौथा आपका जो कैंडल पैटर्न आता है नहीं चार्ट पैटर्न आता है वो आपका आता है ट्रिपल बॉटम, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट बिल्कुल बॉटम, ठीक है। वो ये आपका ये टॉप पर बने थे और डायरेक्टली दोस्तों ये आपके आप बॉटम पर बनने वाले हैं, ठीक है। ये आपका एक सपोर्ट एरिया होता है, ठीक है, और आपकी एक ये निकलाइन होती है जिसमें कि देखेंगे आप, देखो बाज़ार में डाउन ट्रेंड के बाद बंद हुआ दिखाई देगा हमको, पहली बात तो ये है। और पहला बॉटम बनाएगा बाज़ार, फिर ऊपर जाएगा, फिर दूसरा बॉटम बनाएगा, ठीक है, फिर जाएगा बाज़ार, फिर आपका बाज़ार तीसरा बॉटम बनाता है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, अगर जैसे ही इस रेजिस्टेंस को मतलब सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा और मतलब यहाँ पर जो है नहीं एक मतलब सेलर्स जो है ना ये बाज़ार में इतने स्ट्रांगली नहीं है, ठीक है। लॉजिक ये है कि इसकी साइकोलॉजी है कि बाज़ार में ये 3 बार जो है नहीं इस रेजिस्टेंस यानी इस सपोर्ट को तोड़ नहीं पाया है। और जैसे ही ना तोड़ता नहीं बाज़ार, वैसे ही जो बायर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जैसे ही इस निकलाइन की ब्रेकआउटिंग देते हैं बाज़ार में और ये अपसाइड की ओर मूवमेंट करने लगेगा दोस्तों और यहाँ से अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको लाइन्स में समझाया, अब मैं आपको बताता हूँ चार्ट में जाकर आपको एक्यूरेट बिल्कुल उसी तरीके से। और दोस्तों अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड के बाद क्या होता है, बाज़ार नीचे आता है, ठीक है, सेलर्स खरीदने की कोशिश करते हैं परंतु यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पर एक ये सपोर्ट एरिया होता है। और यहाँ पे क्या है कि बाज़ार पहला बॉटम बनाता है, ठीक है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर क्या होता है दूसरा सेकंड बॉटम बनाता है आपका, फिर बाज़ार ऊपर जाता है, फिर एक सेकंड क्या है, फिर आपका थर्ड बॉटम बनाता है, ठीक है, जो आपका तीसरा बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर से एक, ठीक है, नीचे से आपकी सेलिंग आएगी, वो सेलिंग नहीं बाइंग आएगी, स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। उसके बाद क्या है कि इस निकलाइन यानी आपका जो एरिया है ना इस निकलाइन के ऊपर आपका ब्रेकआउट देगा और यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, यानी अब बाज़ार यहाँ से अपसाइड की ओर मूवमेंट करने लगेगा, ठीक है। और बाज़ार जो है ना यहाँ से अपसाइड मूवमेंट करने लगेगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों आप अपनी एंट्री और टारगेट अपना कितने कहाँ तक रख सकते हैं। और अगर मैं दोस्तों आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है ना आपको दोस्तों थोड़ा जो है ना रिटेस्टमेंट का वेट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अभी डायरेक्ट यहाँ पर ये बाज़ार अपसाइड की ओर चला गया है, तो थोड़ा कभी कभी क्या होता है ना बाज़ार रिटेस्टमेंट भी देता है और अगर आप इस रिटेस्टमेंट के बाद यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपको बढ़िया सा
मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अपसाइड का, यहाँ पर अपसाइड का देखने को मिलेगा। और कभी कभी क्या है कि बाजार ना थोड़ा रिटेस्टमेंट नहीं देता और स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनती है, ठीक है, बुलिश मारू बाजू कैंडल बनती है और यहाँ से जो है ब्रेकआउट देता और बाजार में अपसाइड की ओर बनते हुए दिखाई दे जाता। और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस पेशेंस भी रखिए और अपना अच्छा इंदम मनी का ट्रेड खरीद कर और अपने प्रॉफिट बनाकर खुश हो जाइए, ठीक है। अब आपको आई होप इसका थर्ड बॉटम वाला आपको कैंडल समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये दोस्तों यार देखो बेसिक सी चीज़ें, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कैंडल्स वगैरह, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, ठीक है। और ये जो है ना आपकी एक बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आपको यार ज़्यादा जो है नहीं समझ, जितना आप समझेंगे इतना आपको फ़ायदे रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे दूसरा आपका आता है ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल बॉटम बता दिया मैंने आपको। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल्स, ठीक है, चार्ट पैटर्न होने वाला है, जिसमें कि दोस्तों आपको इसमें नहीं एक हेड बनता है और दो आपके शोल्डर्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो आपके जैसे मानोगे आप भाई हम एक आदमी है, जो हमारी एक हेड है और इस तरीके से हमारा पहला शोल्डर ये होता है, ठीक है, और हमारी दूसरा शोल्डर्स ये होता है, ठीक है, पहला शोल्डर्स और आपका दूसरा शोल्डर्स होता है। तो इसी तरीके से तो इस पैटर्न्स का नाम है हेड एंड शोल्डर्स, ठीक है, ठीक है, हैंड और शोल्डर्स, ठीक है, हैंड और शोल्डर्स जो होते हैं, पहला शोल्डर्स आपका ये बनेगा, दूसरा शोल्डर ये बनेगा और आपका हेड ये होता है। इसी तरीके से दोस्तों आपको एक पैटर्न मिलता है जिसमें कि आपको पहला शोल्डर्स यहाँ आपको ये देखने को मिलता है और दूसरा शोल्डर्स ये देखने को मिलता है, ठीक है। बाजार क्या है, एक अपसाइड के बाद बनते हुए दिखाई देगा आपको, बाजार अपसाइड की ओर जाते हुए दिखाई देगा और पहला रेजिस्टेंस पर ये टकराएगा, फिर बाजार नीचे आएगा, ठीक है, इसका लो ये होगा, फिर बाजार बनाएगा एक हेड, ठीक है, ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया पर बनाएगा आपका हेड बनाएगा और बाजार में फिर नीचे आएगा, फिर आपका एक शोल्डर्स बनाता है जिसमें हम सेकंड शोल्डर्स कहते हैं, ठीक है, शोल्डर बनाएगा फिर नीचे आएगा। और फिर भाई इस बाजार तो है नहीं, थोड़ा इस रिटेस्टमेंट के बाद ना यहाँ पर जो है नहीं डाउन साइड की इतनी बढ़िया अच्छी फॉलिंग दिखा था ना कि आप भाई प्रॉफिट बनाकर हैरान हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं आपको बताता हूँ, देखेंगे दूसरा आपका जो, तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कि यहाँ पर आपकी एंट्री रहेगी और एंट्री के बाद अपना अपना पुट साइड का पोजीशन बनाकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पर लेकर। अब देखिए दोस्तों आपका हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न होने वाला ना इस तरीके से आपको बाजार में दिखाई देगा। और ठीक है, मैं आपको ये गूगल से मैंने इसको लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बाजार अप साइड में जाता है, ये देखो देखो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और बाजार में पहला बोर्ड, ठीक है, पहला जो है नहीं आपका पहला शोल्डर बनाएगा, फर्स्ट शोल्डर्स आपका ये वाला होने वाला है, ठीक है। और आपका फिर जो है नहीं एक निकलाइन लेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है निकलाइन है, और बाजार फिर ऊपर जाता है जिसमें कि आपका ये हेड बनाता है, समझ गए नहीं। इस तरीके से आपका ये हेड हो गया और आपका शोल्डर्स हो गया और आपकी निकलाइन होगी और यहाँ से आपको ब्रेकआउट। अब देखो बाजार नीचे आएगा हेड से, ठीक है, हेड से नीचे आएगा, सेकंड शोल्डर भी बनाना है उसको भाई, सेकंड शोल्डर बनाएगा, ठीक है। और सेकंड शोल्डर्स के बाद फिर क्या होता है कि बाजार में निकलाइन, ठीक है, आपकी जो देखो निकलाइन जो होती है ना दोस्तों आपको समझ लेना है कि एक आपकी सपोर्ट की तरह वर्क करती है, ठीक है, सपोर्ट होता है, थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग थोड़ा वीकली सपोर्ट होता है। और फिर क्या है कि बाजार डाउन साइड की ओर, अब डाउन साइड की ओर जो है ना ब्रेकआउट देता है आपको, ठीक है, ब्रेकआउट देगा और वैसे ही आपको ब्रेकआउट दिखे ना बाजार में एंट्री ले लेनी है। और देखो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है नहीं बहुत रिस्की ट्रेड होते हैं, मतलब उनको सही से आइडेंटिफाई और एनालिसिस के बाद ही किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पर आपको एंट्री आपको कहाँ पर करनी, ठीक है। देखो पहले आपको देख लेना है कि चार्ट जो आपको कैंडल से मैंने एक्यूरेट बनाया नहीं बनाया। तो पहला आपका शोल्डर सी बनेगा, दूसरा शोल्डर सी बनेगा और आपका हेड और बना होगा पहला, ठीक है, हेड हेड बनेगा और यहाँ से आपको डाउन साइड का दिखाई देगा ब्रेकआउट, ठीक है। और आपने एंट्री जो करनी है ना इस निकलाइन के बाद में जो आपको कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे, ठीक है, डाउन साइड की जो रेड कैंडल्स बनेगी यहाँ की आपकी पुट साइड की पोजीशन होगी और अपना इतना बढ़िया सा प्रॉफिट बना कर निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक का आपको प्रॉफिट बुक करना है और जैसे ही आपको दिखेगी भाई अच्छा पर उसको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल गया है, अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाए। अब आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा सेकंड जो राइट सेकंड जो शोल्डर रहेगा उसका आपका स्विंग हाई का जो हो जाएगा उसका आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका एंट्री, ठीक है, सपोर्ट के बाद आपको बनती हुई दिखाई देगी और यहाँ से अपना टारगेट हिटिंग करके निकल जाएगी। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो ये जानकर कैसे लगा दोस्तों, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आपको ये अभी रिवर्सल चार्ट पैटर्न से अभी हम कंटिन्यूशन भी चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं, तो उसके लिए वेट कीजिएगा वीडियो आने से पहले। तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिएगा और ऐसे दोस्तों आपको
वीडियो कैसे लगी। और चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको सिखाए हैं निफ्टी और निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आपको बताया है कि चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं और उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, सभी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। और दोस्तों आपको वीडियो से आई होप सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना है। और आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी ऐसे पैटर्न्स की वीडियोस लाने वाले हैं और कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न्स सिखाएंगे आपको अगली वीडियो में और सिखाते रहेंगे ऐसे ही। और कमेंट करके बताएं दोस्तों आपको सभी चीज़ें कैसी लगी, और अपना बहुत प्यारा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ताकि दोस्तों उनको भी पता चले कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। और चार्ट पैटर्न्स देखें बहुत अच्छे समझाने वाले, तो आराम से बल्कि देखिएगा वीडियो को। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।